तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेटवर्क। जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया था आपको कि हम इसमें एन प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं, नेटवर्क प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कि इसके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, या आप बोल सकते हो कि आईटी के बारे में कुछ उन्हें आइडिया नहीं है, कुछ भी उन्हें नॉलेज नहीं है। तो हम इस लेवल से उनको ले चलेंगे ताकि उनको सभी चीजें क्लियर हो सके, हर एक चीज उनको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे नेटवर्क क्या है। नेटवर्क कहते किसे हैं? बेसिकली अगर हम बात करें तो नेटवर्क देखेंगे तो दो सबसे मिलकर बना है, नेट एंड वर्क। यानी एक समूह, नेट मीन्स क्या होते हैं? जाल होते हैं। अगर आप नेट का मतलब देखोगे तो नेट मीन्स होते हैं जाल। जाल क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी अगर एक दूसरे से जुड़ के जब हम काम करेंगे उसे बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करें, नेटवर्क हम यहाँ पे एक इंटरनेट जो आपके होते हैं, एक पूरा एक जो टेक्नोलॉजी है आपके नेटवर्किंग बेस्ड, उसकी हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें होता क्या है? सिंपली आपके पास एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। नेटवर्क के अंदर क्या होते हैं? एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अभी डिवाइस कौन सा हो सकता है? मैं यहाँ पे डिवाइस का नाम भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपके दो तरह के डिवाइस हो सकते हैं, या तो वो स्विच हो सकता है या फिर वो हब हो सकता है। डोंट वरी, अगर आपको स्विच और हब नहीं मालूम है, आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। अगर जिनको मालूम है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं मालूम है डोंट वरी, हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि हब और स्विच क्या है। तो ये जो डिवाइस है, जो नेटवर्किंग डिवाइस है, वो हब हो सकता है या स्विच हो सकता है। ये एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस रहेगा, और इस डिवाइस के अंदर आपके यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट रहते हैं। ऐसे आपके मल्टीपल इसमें क्या होंगे? पोर्ट रहेंगे। और आपके जो पीसी रहेंगे, जो आपके कंप्यूटर बोलते हैं जिसे आप, वो यहाँ पे आपके कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर क्या होंगे? सभी सभी आपके इस पोर्ट से कनेक्ट रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये होता है आपका एक नेटवर्क। बट इस नेटवर्क का नाम क्या है? इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लैन नेटवर्क। यानी जो नेटवर्क हम डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लैन नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये जो नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये कहलाता है आपका नेटवर्क। यानी एक डिवाइस आपके पास रहेंगे और इसी डिवाइस से सभी पीसी आपके कनेक्ट रहेंगे एक एक करके। अब ये कनेक्शन कैसा हो सकता है? अब ये कनेक्शन आपके वायर के थ्रू भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया की, तो वहां समझेंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया कितने टाइप के होते हैं, वायर में कौन कौन से होते हैं, वायरलेस में कौन कौन से हमारे कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं। बट अभी जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो अभी हम वायर से यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? जैसे इस नेटवर्क में कनेक्ट होगा, इसके पास कोई भी एक आईपी एड्रेस, यानी एक एड्रेस मिलता है, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। इसी एड्रेस से, इसी नंबर से इसकी पहचान होगी इस नेटवर्क के अंदर। ये आपका बनेगा एक नेटवर्क कहलाएगा। अगर इस नेटवर्क में कनेक्ट नहीं है, अब बाहर कोई एक पीसी यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा पीसी है बाहर, तो ये इस नेटवर्क से अलग है, ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो ये इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये नहीं, इसका ये हिस्सा नहीं है। अगर ये पीसी इस डिवाइस से कनेक्ट होता तो ये इस नेटवर्क का हिस्सा होता। ठीक है, तो ये पीसी कम्युनिकेट नहीं करेगा इन सब से, बट ये जो पीसी तीनों हैं एक डिवाइस से कनेक्ट हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। राइट, अगर ये पीसी इस पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है,
तो ये भी पीसी आपके इस नेटवर्क का हिस्सा हो चुका है, अब आपके नेटवर्क में ये ज्वाइन हो चुका है। अब ये भी पीसी आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, यानी इन बाकी सभी पीसी से वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो नेटवर्क में आप थाउजेंड्स ऑफ पीसी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कितने टाइप होते हैं, इसकी टाइप की अगर बात करोगे आप, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ यहाँ से, राइट। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इसको, ताकि आपको फिर से मैं और चीज क्लियर कर सकूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बेसिक देखते हैं। अगर टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में कितने टाइप होती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये जो नेटवर्क हम डिजाइन कर रहे हैं ये कितने टाइप के हैं, किस किस तरीके से हम इस नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कितने टाइप आते हैं आपके, तो उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है जिसे हम बोलते हैं पैन, इसे बोला जाता है फुल फॉर्म में पर्सनल एरिया नेटवर्क, बट अभी पर्सनली कोई नहीं है, हम लोग लोकली यूज करते हैं। पैन के बाद सेकेंड नंबर आता है लैन, जिसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। डोंट वरी, एक एक को हम लोग समझेंगे, पैन क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है, हम समझेंगे एक चीज को। ठीक है, थर्ड आता है आपका कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। एंड फोर्थ आता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। एंड फिफ्थ नंबर आता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं पैन नेटवर्क की, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या करा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वन जो आपका है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में अंदर क्या होते हैं, आपके पास एक कोई भी एक डिवाइस होता है, जैसे कि सपोज हम मान के चलिए आपके पास एक हॉटस्पॉट डिवाइस है, राइट। यानी आपके पास कोई एक स्मार्टफोन भी ले सकते हो आप, या हॉटस्पॉट डिवाइस भी बोल सकते हो। ये सपोज आपके पास एक, आप स्मार्टफोन है, मांगे चलो हॉटस्पॉट डिवाइस अभी कोई यूज नहीं करता है, ये एक स्मार्टफोन है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने इसका इंटरनेट ऑन करके इसमें आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, और इसके माध्यम से आपने क्या किया, अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को, राइट, या अपने प्रिंटर को, जो आपके प्रिंटर हैं, आपने प्रिंटर को जोड़ लिया आपने, या आप अपने किसी स्मार्टफोन के कोई स्मार्टफोन को अपने यहाँ पे जोड़ लिया। तो ये क्या हो गया, आपका आपका एक पर्सनल नेटवर्क तैयार हो गया। यानी इसमें आप वायर के थ्रू जोड़ो आप, या वायरलेस जोड़ो। सपोज ये जो आपका, ये आपका जो स्मार्टफोन है वो वायरलेस जुड़ा हुआ है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहा है। आपके जो पीसी है ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके प्रिंटर भी अभी वायरलेस आ रहे हैं, बट अगर सपोज ये वायर से, तो इसको हम वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, एक पर्सनल एरिया में हम यूज कर रहे हैं, राइट। एक पर्सनली हमारा एक नेटवर्क तैयार हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैन नेटवर्क, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे पास एक स्मार्टफोन हो सकता है, या कोई भी एक हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है, जिससे हम वायर के थ्रू या वायरलेस हम अपने पर्सनली डिवाइस को, अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन, अपने प्रिंटर को कनेक्ट करके पर्सनली यूज करते हैं, उसे बोलते हैं पैन नेटवर्क, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड इसके अलावा आता है आपके लैन। अभी पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज नहीं होते हैं, अभी हम लोग पर्सनली कहाँ यूज करते हैं, अभी ज्यादातर आप देखेंगे कंपनी के अंदर या घर के अंदर लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए हुए हैं, बैंडविड्थ कनेक्शन लिए हुए हैं, चाहे वो वायरलेस हो या वायर के थ्रू, दोनों तरह से कनेक्शन लोग लिए हुए हैं, फाइबर केबल के थ्रू या वायरलेस जो आपके एयर फाइबर अभी आ रहे हैं। तो ज्यादातर अभी जो हम यूज करते हैं वो लैन ही यूज करते हैं, पैन ऑलमोस्ट नहीं यूज करते हैं। तो अभी हम पैन को यूज नहीं करते हैं, इसको मैं यहाँ पे साइड करता हूँ, या इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि सभी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है,
उसके बाद से हम बात करते हैं लैन। नंबर 2 जो है आपका क्या है, लैन। इसको बोलते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, जो आपका पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसकी रेंज क्या होती है? अगर आप पैन नेटवर्क से यानी आपके फोन से आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, या अगर आपके पास कोई हॉटस्पॉट डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल पीसी, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी जो रेंज होती है ना, इसकी जो रेंज होती है वो 10 टू 15 मीटर, ये होती है इसकी रेंज। यानी 10 से 15 मीटर की रेंज में इजीली वो अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। अगर इससे प्लस जाते हैं, यानी पैन नेटवर्क के अंदर अगर आप 10 से 15 मीटर से एक्स्ट्रा जब आप जाएंगे तो क्या होगा, उस समय आप उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उस नेटवर्क से आप जुड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्शन नहीं बना पाता है, या आपका जो स्मार्टफोन है उससे कनेक्शन नहीं बना पाता। लेकिन लैन थोड़ा सा इसमें आपके एडवांस है, थोड़ा उससे बेहतर है आपके कंपेरिजन पर्सनल एरिया नेटवर्क से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, कनेक्शन लेते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो उसमें आपको एक राउटर मिल जाता है, तो आपको एक राउटर मिल जाता है, राइट। और इस राउटर से देखोगे आपकी इस राउटर में आपके बहुत सारे पीछे यहाँ पे पोर्ट दिए होते हैं, जिसको बोलते हैं लैन पोर्ट। आप राउटर के पीछे ध्यान देना, अगर आपके राउटर लगे हुए हैं ऑफिस में या घर में, तो यहाँ पे आपके 3 से 4 पोर्ट देखने को मिलेंगे। ये आपके लैन पोर्ट, वहां लिखा भी होगा लैन पोर्ट, राइट। तो इस राउटर से आप वायरलेसली कनेक्ट होके या वायर के थ्रू आप यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमने एक स्विच लगा लिया, स्विच डिवाइस, और इसमें बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट हैं। तो ये भी आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क हो चुका है यहाँ पे, और इससे इस लैन पोर्ट से हमारे स्विच डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और इन स्विच डिवाइस से हमारे यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारे सभी पीसी हैं। मैं जस्ट एग्जांपल से 2-3 पीसी लेके आपको क्लियर कर देता हूँ। इन सभी पोर्ट से क्या है, हमारे ये पीसी कनेक्टेड है। किसी भी पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन ही कनेक्ट होंगे, किसी एक पोर्ट से हम कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर देते हैं हम यहाँ से। ये आपकी स्मार्टफोन है जो कि वायरलेसली कनेक्ट है इससे, ये वायरलेसली यहाँ पे कनेक्ट है आपके राउटर से। यहाँ भी आप चाहे तो अपने पीसी को वायर के थ्रू जोड़ सकते हैं या वायरलेस। अगर आपके पास स्विच डिवाइस नहीं है, सपोज आप एक छोटे नेटवर्क के अंदर हैं या घर के अंदर इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, आप अपने खुद घर के अंदर इसको यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाजमी है कि स्विच डिवाइस आपके घर पे नहीं हुआ, तो कुछ देर के लिए हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं। स्विच डिवाइस हमारे पास नहीं है। अगर कंपनी में होता तो हम बात करते हैं स्विच डिवाइस की, बट अभी हम कुछ देर के लिए यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास स्विच डिवाइस नहीं है, हम एक घर के अंदर एक अपने पर्सनली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी जो हमारे पीसी रहेंगे, ये सभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इंटरनेट रिसीवर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और ये सभी पीसी भी आपके वायरलेसली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये भी सभी पीसी आपके वायरलेसली यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। किससे कनेक्ट हो चुके हैं? आपके राउटर से कनेक्शन बना चुके हैं। ये आपका वायरलेस राउटर है, इसके थ्रू वायरलेसली कनेक्ट हो चुके हैं हम। तो क्या होंगे, ये इसका जो रेंज रहेगा ना, जो लैन का जो रेंज रहेगा, ये रहेगा 100 से लेके 150 मीटर, और रेडियस ऑफ लेस देन 100 टू 150 मीटर, यानी 100 मीटर से लेके 150 मीटर तक के रेंज को ये कवर कर लेता है इजीली। अगर इससे आप प्लस जाएंगे तो इस नेटवर्क से भी आप डिस्कनेक्ट होंगे। अब इसको लैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक हमारे एरिया जनरेट होते हैं, एक लोकल एरिया जनरेट होता है। ये आपका जो है ना एरिया, ये लोकल एरिया कहलाता है। यानी लोकली हम क्या करते हैं, एक राउटर को लगाते हैं और उसमें जो भी हमारे पीसी होते हैं उनको हम कनेक्ट करके यूज करते हैं एक लोकल एरिया के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं लैन नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये वायरलेस के भी हो सकते हैं या वायर के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, वायर के थ्रू कनेक्ट करना है अगर इस पीसी को,
तो कोई जरूरी नहीं कि आप स्विच डिवाइस ही लगाएंगे। यहाँ पे जो लैन पोर्ट दिया ना, बट ये क्या होते हैं आपके राउटर के अंदर 3 से 4 लैन पोर्ट दिए रहेंगे, तो 3 से 4 पीसी आप लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप स्विच लगाते हैं 24 पोर्ट का, तो इसमें आप 24 पीसी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 24 में से 1 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक जो वायर रहेगा यहाँ से आपके स्विच पोर्ट से आके लगा रहेगा, राउटर से आपके स्विच पोर्ट पर लगा रहेगा, तो 23 पीसी आप इजीली इसके अंदर कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपके जो लैन की जो रेंज है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वरना आप वायरलेसली कनेक्ट करिए बहुत सारे पीसी को, ये वर्क करेगा। इसको हम बोलते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और रेडियस ऑफ लेस देन 100 टू 150 मीटर, यानी 100 से लेके 150 मीटर यानी 150 मीटर तक इसकी रेंज होती है। अगर इस रेंज के आप बाहर जाते हैं यानी 150 मीटर आप क्रॉस करते हैं, कई सारे अभी जो आपके राउटर आ रहे हैं, जो 5G में राउटर आ रहे हैं, उसकी रेंज ज्यादा होती है, तो आपके ऑलमोस्ट बहुत हो सकते हैं तो 200 मीटर तक हो सकते हैं, 200 मीटर। इससे अगर आप प्लस जाएंगे तो भी आप उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप अगर 150 मीटर से प्लस जाएंगे ना, तो आपका नेटवर्क सिग्नल वीक हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, राइट। तो ये भी आपको ध्यान देना है, यानी अगर 150 प्लस जाएंगे तो इजीली आपके जो नेटवर्क है वीक हो जाएंगे, और 200 जाते जाते आपके नेटवर्क क्या हो जाएंगे, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इट्स क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं लैन, यानी इसको हम लोकली यूज करते हैं, एक ऑफिस, एक दफ्तर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लोकली हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं। आगे हम इसमें समझेंगे इसको लैन क्यों बोलते हैं और उसमें इंटरनेट का रोल क्या होता है, जस्ट हम आगे बात करेंगे इसमें। अब ये आप मत सोचना यहाँ पे राउटर लग गया तो ये इंटरनेट का पार्ट हो गया, नहीं, अभी इंटरनेट का पार्ट नहीं हुआ है। हम अभी एक ही नेटवर्क की बात कर रहे हैं, लैन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो यहाँ पे राउटर लगा दिया और राउटर से तो हम इंटरनेट यूज करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम एक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरनेट की बात नहीं हो रही है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने यहाँ पे तो राउटर लगाया है और राउटर से हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो ब्रेक करिए आप लोग, थोड़ी देर में आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, राउटर हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। राउटर से हमें डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता है, राउटर क्यों यूज करते हैं, राउटर को किस लिए हम लगाते हैं अपने कंपनी के अंदर या एक नेटवर्क के अंदर, किस लिए यूज करते हैं, अभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने तो यहाँ पे राउटर लगा दिया तो हमारा नेटवर्क कहाँ से हो गया, तो इंटरनेट हो गया। नहीं, इंटरनेट का पार्ट अभी नहीं हुआ है। जब तक हमें इसमें आईएसपी नहीं जुड़ेगा तब तक ये इंटरनेट का पार्ट नहीं होगा, इस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये विदाउट आईएसपी है, इसमें आईएसपी का कोई रोल नहीं है, यानी इसके पास कोई इंटरनेट सर्विस नहीं है। ये बस एक डिवाइस है जो कि इन सभी पीसी को, ये जो भी आपके पीसी हैं, इन सभी को जोड़े रख रहा है अपने पास, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस पे आपको कि राउटर लगा दिए तो हमारा इंटरनेट होगी, नहीं। इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने कैंपस एरिया नेटवर्क की तरफ। तो हम बात करते हैं थर्ड नंबर जो आपका है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन के नाम से क्लियर हो गया कि आपका एक कैंपस एरिया नेटवर्क है। यानी आपने देखा होगा कि जब आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बड़े कॉलेज के अंदर जब पढ़ते हैं तो एक कैंपस होता है, और उस कैंपस में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट यानी अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग आपके यहाँ पे विभाग हो सकते हैं। कौन कौन से विभाग है यहाँ पे देता हूँ। ये आपका साइंस का है, ये आपके मैथ्स के हैं, ये आपकी हिंदी के डिपार्टमेंट है, ये ऐसे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसको आप जियोग्राफी ले लो, इसको आप अलग ले लो, वाणिज्य विभाग ले लो, अकाउंटिंग विभाग, एक भी देते, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, कुछ भी ले सकते हो। ये सभी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कैंपस नेटवर्क में क्या होता है कि हम एक जगह कहीं हम राउटर अपने किसी एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क डिजाइन करते हैं इस कैंपस के अंदर।
और यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्किंग डिवाइस का भी यूज करते हैं इस कैंपस नेटवर्क के अंदर। और सभी डिपार्टमेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ से सभी कैंपस को हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, सभी कैंपस को यहाँ से हम जोड़ लेंगे। ये क्या कहलाते हैं आपके कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आपके मल्टीपल कैंपस हैं और उन सभी को हम आपस में जोड़ लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। ये क्या होते हैं, एक लैन नेटवर्क का बड़ा रूप होता है। यानी यहाँ भी हम एक लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं, लोकल लैन नेटवर्क। सेम लाइक यहाँ से एक हम केबल लेके जाते हैं और यहाँ भी एक हम डिवाइस लगा देते हैं और यहाँ पे पीसी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ भी एक छोटा लैन बन गया, ठीक है। सेम लाइक अगर यहाँ से आते, यहाँ से भी आप कनेक्शन ले जा सकते हैं, अपने आप एक डिवाइस पे लगा सकते हैं और डिवाइस से पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम लाइक यहाँ कर रहे हैं हम, यानी हर एक कैंपस के अंदर हम एक लैन नेटवर्क बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे कैंपस को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये बहुत होंगे तो आपके 200 मीटर्स पे होंगे, 200 मीटर या 300 मीटर पे आपके कैंपस हो सकते हैं। बहुत बड़ा कैंपस एरिया है आपका तो, या 500 मीटर हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, ये आपके कैन कराते हैं। यानी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जितने भी हमारे कैंपस होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। वो भी आपका एक प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। मैं बार बार यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट नेटवर्क क्या है आपको आगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस ये वर्ड आपको याद रखना है, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ सीरीज करता हूँ। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आई थिंक आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर होगा, बट एक बार मैं बता देता हूँ ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आते हैं आपके मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और रेडियस ऑफ लेस देन 50 किलोमीटर। यानी जो आपके मैन नेटवर्क होते हैं वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। आपके लैन क्या करते हैं 10 to 15 मीटर, एंड जो आप जो आपके लैन पैन होते हैं 10 to 15 मीटर, लैन क्या करते हैं आपके, लैन आपके 100 से 100 to 150 मीटर्स, राइट। और कैन की अगर हम बात करें कैंपस नेटवर्क की, तो इसमें जो आपके रेंज होते हैं वो होते हैं 200 से लेके आपके 300 या 500 तक, ये आपके कैंपस के डिस्टेंस होते हैं। बट अगर हम मैन की बात करें तो मैन जो नेटवर्क होता है आपका मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, यानी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ये कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, सपोज जो हमारी कंपनी है इसका नाम है isaninfo.com। हमारी कंपनी का नाम क्या है, isaninfo.com, यानी आईसीएनटी कॉलेज है, इसका डोमेन नेम है। यहाँ पे इसका नाम देता हूँ आईसीएनटी। ये हमारी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर हमने ऑलरेडी, जब हमने कंपनी ओपन किया था तो हमने यहाँ पे राउटर लगाया था। ये राउटर का सिंबल है, राउटर का सिंबल कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, इसलिए मैं सिंबल अभी से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन हो। ये जो सिंबल है राउटर का सिंबल है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक राउटर लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, और स्विच के अंदर हमने मल्टीपल यहाँ पे पोर्ट के स्विच लिए हैं, 24 पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने मल्टीपल पीसी को कनेक्ट किया है। ये यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, राउटर से स्विच को कर देते हैं और स्विच से सभी पीसी को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक लैन नेटवर्क बना के रखा है। बट सपोज ये हमारी कंपनी और बड़ी हो गई और हमने अपने कंपनी के डिस्टेंस से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे, यानी एक ही स्टेट के अंदर हमने क्या किया, एक और कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम है, यहाँ पे मैं देता हूँ
फर्स्ट कंपनी। ठीक है, और एक और हमारी ब्रांच ओपन हो रही है जो कि डिस्टेंस इसका कितना है 50 किलोमीटर। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक और हमारी ब्रांच ओपन हो गई, इसका नाम है ऑफिस 2 देते हैं या कंपनी 2 कंपनी। एक और हमारी कंपनी स्टार्ट हुई, और इन दोनों के बीच में मैं चाहता हूँ, यानी हमारी हमारी संस्था है, हमारी कंपनी है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे ऑफिस 1 यानी कंपनी 1 है या कंपनी 2 है, इसमें जो भी यूजर हैं, कंपनी 1 कंपनी जो है यूजर वो कंपनी 2 से कम्युनिकेट कर पाए, या कंपनी 2 के जो यूजर हैं वो कंपनी 1 से कम्युनिकेट करके काम कर पाए, जुड़ के काम कर पाए। यानी मैं एक ऐसा काम करूं कि ये जो दोनों कंपनी है वो आपस में जुड़ जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए, आपस में जुड़ के काम करें। यानी कंपनी 2 के जो यूजर्स हैं वो कंपनी 1 से बात कर पाए, या कंपनी 1 के जो यूजर हैं वो कंपनी 2 से कम्युनिकेट कर पाए, यानी कंपनी 2 से वो बातें कर पाए। तो यहाँ पे अगर आपकी जो कंपनी है, जो सेकेंड कंपनी है, थर्ड कंपनी है, फोर्थ कंपनी है, बोल सकते हो जो भी कंपनी है, अगर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो वहां पे आप मैन नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, इसको इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा आपका प्राइवेट नेटवर्क रहेगा ये, यानी आपको यहाँ से लेके आपको यहाँ तक यानी कंपनी 2 तक आपको एक वायर के द्वारा इसको कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगर राउटर लिए हैं और आप आईएसपी से जुड़े हुए हैं तो आईएसपी के माध्यम से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि आईएसपी पूरे जगह हो सकता है, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर, जमीन के अंदर आप वो क्या किए सभी वो वायर यहाँ पे बिछाए हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाए हुए हैं, तो आपको इजिली ज्वाइन कर देते हैं। बट अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आपको इन दोनों को एक वायर के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैन नेटवर्क कवर करेंगे तो आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, राइट। और इसमें जो केबल लगेंगी वो अच्छी क्वालिटी की, जो फाइबर ऑप्टिक केबल आती है वो क्वालिटी की केबल लगेगी, ताकि डेटा आपका फास्टली ट्रेवल कर सके। आपको यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का केबल भी यूज करने हैं, ये नहीं कि आप कोई भी केबल यहाँ पे यूज कर लें। आपको अच्छी क्वालिटी की फास्ट स्पीड की जो केबल होते हैं उसको आपको यूज करना पड़ेगा। राइट, तो ये होते हैं आपके मैन नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब सपोज एक और हमारे ब्रांच हो गई 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, सभी हमारे जुड़ के आपस में काम करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे को डेटा भेज पाएंगे, यानी सेंड और रिसीव दोनों चीजें कर पाएंगे। उसे हम बोलेंगे मैन नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे बात है वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क इसको बोलते हैं हम लोग, यानी जो वैन होता है उसे हम ग्लोबली नेटवर्क के नाम से जानते हैं, यानी बहुत एक बड़ा नेटवर्क हमारा हो जाता है। यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क में आते हैं। सपोज ये तो हम एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस, अब हमें बहुत सारे ऐसे नेटवर्क को जोड़ना है, यानी हमारे एक ऑफिस यहाँ पे हो गए 50 किलोमीटर डिस्टेंस, और हमारे किसी में हम लोग वाइड को भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ अभी जस्ट। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क की। ठीक है, वाइड क्या होता है, हम लोग ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं। अब सपोज जब हम यहाँ पे वैन कन्फिगर कर रहे हैं, हमने क्या किया, मल्टीपल मैन यहाँ पे बनाया, यानी हमने यहाँ भी मैन बनाया, यहाँ भी कंपनी 2 है, एक और हमारी कंपनी आ गई, तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी एक और हमारे कंपनी 3 आ गए। ये सभी हमारे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सभी हमारे कंपनी, यानी यहाँ पे हमारे 10-20 ब्रांच बोल सकते हैं आप, 50-100 ब्रांच हमारे आ गए। तो ये क्या हो गया, यानी यहाँ पे 50 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर, सभी में हमारे 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। ऐसे कर करके हम पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं आपस में। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैन नेटवर्क यानी ग्लोबल नेटवर्क।
तो वह नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ लेना पड़ता है, बहुत सारे डिवाइसेस हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं और कहाँ उनको यूज करते हैं, किस जगह उसको हम यूज करते हैं। तो ये होते हैं आपके वायर नेटवर्क, यानी अगर आप मल्टीपल लैन को जोड़ते हैं तो उसको, यहाँ पर हम लोग कैंपस एरिया को बात नहीं करते हैं, कैंपस को हटा ही देते हैं, कैंपस नेटवर्क अभी नहीं है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो लैन, मैन एंड वैन करते हैं। ये हम लोग तीन करते हैं यूज, लैन, मैन एंड वैन। तो यानी अगर आप मल्टीपल लैन एरिया को कनेक्ट करेंगे, यानी मल्टीपल लैन एरिया बना रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैन नेटवर्क। यानी मल्टीपल आपने क्या किया, यहाँ पे एक लैन एरिया आपने बनाया और यहाँ पे आपने लैन एरिया बनाया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो वो हो गया मैन। और ऐसे बहुत सारे आपके मैन नेटवर्क हैं, यहाँ पे एक मैन नेटवर्क हो गया, एक और मैन नेटवर्क हो गया, एक दूसरा मैन नेटवर्क हो गया। अगर मल्टीपल मैन को आप कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैन नेटवर्क, यानी ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, ऐसे करके हमारे नेटवर्क बड़े होते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेट क्या है। यहाँ पे नेटवर्क हमने कवर कर लिया, तो इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट के बारे में समझते हैं कि इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे इंटरनेट के बारे में। व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, हमने तो नेटवर्क को समझ लिया। अब ये इंटरनेट का क्या रोल है यहाँ पे और ये कैसे काम करता है। तो इंटरनेट के केस में क्या होते हैं, अभी जस्ट हमने एक छोटा सा मैं नेटवर्क डिजाइन यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले मैं नेटवर्क डिजाइन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं क्लियर करता हूँ। एक छोटा सा मैं नेटवर्क डिजाइन कर लेता हूँ, फिर आपको सभी चीजें क्लियर करता हूँ कि इंटरनेट क्या है। मैं डायग्राम से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। ठीक है, और नेटवर्क को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, प्राइवेट नेटवर्क कैसे हमारे काम करते हैं, प्रैक्टिकली भी इसके हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए मैं पहले ही दिन आपको बोला था आप प्लीज सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले दिन से हम सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से सिस्को पैकेट ट्रेसर चलाना भी सीख जाएंगे, आप उसमें वर्क करना भी जान जाएंगे और आपको उसे भी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे हमारे काम करते हैं। ये आपका राउटर है और यहाँ से सभी हमारे पीसी एक एक करके जुड़े हुए हैं। ये आपका लैन नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं जो इधर का एरिया है, जो ये पार्ट आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये है आपका लैन नेटवर्क। ठीक है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे है आईएसपी। आईएसपी मींस की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी हम लोग बात करेंगे आईएसपी क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। ये आपके आईएसपी जुड़े हुए हैं और आईएसपी किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ये है आपका इंटरनेट। ये आईएसपी हमारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इंटरनेट पे सभी आपके सर्वर हैं, जो भी चीज आप यूज करते हैं, लाइक जो भी आप यूज करें सोशल मीडिया में, जैसे कि यूट्यूब सर्वर आपका यहीं पे, फेसबुक सर्वर है आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट। और भी जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी चीज आप यूज करते हैं, वो सभी कहाँ पे है, सर्वर। यहाँ तक कि जो अभी आप क्लास ले रहे हैं, राइट, जो मैं अभी क्लास आपको दे रहा हूँ क्लास प्लस के, जो आपके आईसीएमटी कॉलेज एप्लीकेशन है, वो भी कहाँ है आपका, इंटरनेट पे है, कोई प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है। तो जो ये आपके आईएसपी होते हैं, इधर आपका नेटवर्क होता है पब्लिक नेटवर्क,
नेटवर्क आपके चारों तरफ, इसको हम नेटवर्क ही बोलते हैं, राइट। और ये आपका होता है प्राइवेट नेटवर्क। बट इसको हम लोग प्राइवेटली क्या बोलते हैं, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होता है को बोलते हैं। और आपने यहाँ पे एक लोकल नेटवर्क क्रिएट किया है, यहाँ पे कनेक्शन जोड़ा है। प्राइवेट नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं अभी हम जस्ट समझ जाएंगे, प्राइवेट नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं इसको हम। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक एड्रेस मिलता है जिसका नाम है आईपी एड्रेस। यहाँ पे दो चीज कवर करेंगे हम लोग, आईपी एड्रेस, और यहाँ पे एक चीज और कवर करेंगे, आईएसपी। तो सबसे पहले हम आईएसपी को कवर करते हैं, फिर समझेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईएसपी को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आपके आईएसपी जो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आईएसपी कौन से होते हैं, फर्स्ट आईएसपी वो होते हैं जो अभी आपके जो 8 कंपनियां हैं जो कि आपके पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट सप्लाई करती है, यानी पूरे वर्ल्ड को जो जोड़ने का काम करते हैं। आप देखना, जाके यहाँ पे सर्च करना गूगल पे, फाइबर ऑप्टिक केबल सर्च करो आप यहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक केबल मैप, इंडिया मैप यहाँ पे निकाला रहा हूँ। आप पूरे वर्ल्ड को भी निकाल सकते हो। देखो आप ऐसे आपके सभी कंट्री में ऐसे वायर कनेक्ट है पूरे वर्ल्ड। देखो इंडिया में, देखो आप इंडिया का मैप दिखाता हूँ मैं आपको। जूम करो थोड़ा सा इसको, ये देखो आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई और इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सभी मैप काफी ब्लर है, बट आप देखेंगे यहाँ पे हर एक कंट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वायर के माध्यम से। जो अभी आपके 8 टोटल कंपनियां है ना, वो क्या करती हैं, पूरे वर्ल्ड को ऐसे वायर से जोड़ने का काम करती हैं। ऐसे समुद्र के अंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे समुद्र के अंदर ये वायर बिछाते हैं और हर एक कंट्री के एंड पॉइंट पे ले जाकर वो वहां पे वायर छोड़ देते हैं। तो ये जो पूरे काम करते हैं, इसमें टोटल 8 कंपनियां हैं, जिसमें खुशी की बात है इंडिया की भी कंपनी है, और इंडिया की इसमें 2 कंपनियां भी इसमें वर्क कर रही हैं। कौन कौन सी हैं, बीएसएनएल एंड अभी रिसेंटली आपका आया है जियो। 2 कंपनी आपके इसमें है टॉप लेवल में, ठीक है। ये टायर 1 इसको बोलते हैं, टायर 1 यानी आईएसपी 1। इसके बाद आपका सेकेंड आईएसपी जो कि आपको सिम प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से कंपनी जो सिम प्रोवाइड करती है, आपका वीआई है, एयरटेल है, इसके अलावा क्या है आपका जियो भी है, ठीक है। बहुत सारे आईएसपी हैं आपके। एंड थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर जो आपके आईएसपी होते हैं वो आपके लोकल आईएसपी होते हैं, इनको बोलते हैं लोकल आईएसपी। लोकल आईएसपी क्यों बोलते हैं, ये आपके हर एक शहर के अंदर मिल जाएंगे, हर एक सिटी के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको ये जो आप कनेक्शन अपने घर पे ले रखे हैं किसी भी कंपनी का, चाहे वीआई का, एयरटेल का या जियो का या बीएसएनएल का, तो वो क्या करते हैं, जो लोकल आईएसपी होते हैं वो आपको कनेक्शन देते हैं। आप डायरेक्ट टायर 2 से बात नहीं करते, नहीं आईएसपी 2 से बात नहीं करते। आप किससे कम्युनिकेट करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं लोकल आईएसपी से। इनसे बोलते हैं कि आप हमारे घर पे एक राउटर लगा दीजिए, हमें इंटरनेट यूज करने हैं, हमें इंटरनेट एक्सेस चाहिए। तो आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं और अपने ऑफिस में, अपने घर के अंदर आप एक राउटर लगाते हैं और इंटरनेट को आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो आईएसपी जो आपके लोकल आईएसपी होते हैं, ये टायर 2 से कम्युनिकेट करते हैं, यानी जो आपके सिम प्रोवाइड करते हैं कंपनी, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ये बोलते हैं देखिए हमारे पास एयरटेल के 20 यूजर या 200 यूजर या 300 यूजर हैं और हमें इतने, सपोज इसने बोला कि हमें डेली 10,000 जीबी डेटा की जरूरत है,
तो प्लीज आप हमें 10,000 GB डेटा हमें प्रोवाइड करें, राइट। सेम लाइक जो ये आपके ISP2 हैं, जो आपके VI एयरटेल जियो कंपनी है, ये कंपनी आपके ISP1 से बोलेगी कि हमारे पास 2 करोड़ 3 करोड़ यूजर हैं और इनके लिए हमें इतने डेटा चाहिए। तो वो जो ISP1 होते हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं डेटा, कि आप इन डेटा लीजिए, और ये आपको लोकली प्रोवाइड करते हैं। और लोकल जो आपके ISP होते हैं वो आपके घरों तक कनेक्शन देते हैं। तो पूरे वर्ल्ड को जोड़ने के लिए क्या क्या करते हैं, देखिए अभी जस्ट हमने मैप देखा यहाँ पे, जो फर्स्ट ISP होते हैं वो किसी कंट्री के अंदर वर्क नहीं करते हैं, वो 2 अलग अलग कंट्री को जोड़ते हैं। ऐसे ये मैप जो आप देख रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ पे सभी कंट्री के आप यहाँ पे देखेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलिए इमेज क्लियर नहीं, बट कोई नहीं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इंडिया में पूरे यहाँ पे देखिए मैप में आपको नहीं दिखा रहा है यहाँ पे वायर, इंडिया के कुछ कोने में आपको यहाँ पे वायर आए हुए दिखा रहे हैं। यानी जो Tier 1 कंपनी है, जो ISP1 है, वो केवल आपके कंट्री के किसी एक पॉइंट पे, जैसे जहाँ पे समुद्र हो गया, जहाँ नजदीक आपके लैंड होंगे समुद्र के, वहां पे लाके वायर आपको दे देंगे। और वहां से ISP2 यानी जो सिम प्रोवाइड करते हैं उनकी जिम्मेदारी आती है कि हम अपने कंट्री के अंदर कैसे वायर बिछाएं, कैसे टावर लगाएं, कैसे अपने यूजर को सर्विस दें। वो काम करते हैं ISP2, ठीक है। और ISP3 आपके लोकली जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जब ISP आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है तो आपको एक IP एड्रेस देता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं हम IP को, आपको एक IP मिलता है जिसका नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका पूरा नाम होता है IP एड्रेस का नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी आपके घर पे जब वो राउटर लगाएगा तो इस राउटर के पास 2 तरह के IP होते हैं, एक पब्लिक IP होता है, यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क हमने लिखा है, और यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क यानी प्राइवेट IP। तो यहाँ पे सपोज एक पब्लिक IP है, IP पे अभी उतना आप फोकस नहीं करेंगे, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बस यहाँ पे ध्यान देंगे पब्लिक और प्राइवेट पे ये काम कैसे कर। एक पब्लिक IP है 222.20.20.10, और आपकी जो प्राइवेट IP है वो इधर आपको PC को मिल रहे हैं 192.168.1.1। ये आपके पास एक प्राइवेट IP है। और ये जो PC है इनको IP मिली हुई है 192.168.1.2। बस मैं छोटा कर देता हूँ टेक्स्ट को। वन 192.168.1.3 1.4 ये इनको IP मिली हुई। यानी जो फर्स्ट IP होता है ना, जो प्राइवेट नेटवर्क का फर्स्ट IP होता है। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर करते हैं, अब यहाँ पे राउटर यूज क्यों कर रहे हैं। तो राउटर क्या है आपका, राउटर आपका इंटरनेटवर्किंग डिवाइस होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो राउटर है हमारा, राउटर को हम लोग बोलते हैं इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। राउटर को इसको बोलते हैं इंटरनेटवर्किंग। राउटर अगर कोई पूछे राउटर क्या है, तो राउटर हमारा एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। और इसका यूज क्यों करते हैं, राउटर का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना होता है। यानी राउटर आप जहां भी देख रहे हैं, या किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, या कहीं भी जहां भी राउटर लगे हुए हैं, उसका मेन काम है कि ये 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना, 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना। राउटर का मेन काम यही होता है। जहां भी अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है राउटर हम यूज क्यों करते हैं, तो राउटर हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ सकें। यहाँ पे हम वही चीज तो कर रहे हैं, एक हमारा पब्लिक नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क है। यहाँ पे हम पब्लिक से प्राइवेट को जोड़ रहे हैं, प्राइवेट से पब्लिक को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी पीसी में क्या आईपी मिले हुए हैं, 192.168.1.2 मिले हैं, इसको 1.3 मिला है, इसको 1.4 मिला है। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी देखेंगे आप हमारे पीसी के अंदर, CMD में मैं जाता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, और आपको आईपी चेक करने के लिए अपने पीसी का यहाँ पे लिखना पड़ेगा IP
कॉन्फ़िग। फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर आपको आईपी चेक करना है आपके पीसी में आईपी क्या है, तो आपको लिखना है आईपी कॉन्फ़िग। अगर आप ईथरनेट यानी लैन केबल से कनेक्ट है तो यहाँ पे आईपी शो करेगा आपकी। अगर आप वायरलेस कनेक्ट है तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको शो करेगा वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई। तो यहाँ पे जो हमारे IPv4 एड्रेस है वो क्या है, 192.160.35.80। यानी जो आईपी मिला है हमको, ये हमारे राउटर ने हमें प्रोवाइड किया है, बट ये रियल आईपी नहीं है। अभी जस्ट मैं क्या किया, यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया facebook.com। facebook.com यहाँ पे ओपन हो गया। तो क्या facebook.com हमने यहाँ पे सर्च किया, बस यहाँ पे कंसेप्ट को समझेंगे आप लोग। मैंने इस पीसी से, यानी ये मेरा, आप समझो कि ये आपका या मेरा कोई भी पीसी है प्राइवेट नेटवर्क में है, और मैंने यहाँ पे फेसबुक सर्च किया, लेकिन फेसबुक कहाँ है, पब्लिक पे। तो नेटवर्क का रूल ये कहता है कि प्राइवेट प्राइवेट से बात करेगा और पब्लिक पब्लिक से बात करेगा। प्राइवेट ना कभी पब्लिक से बात कर सकता है, ना ही पब्लिक कभी प्राइवेट से बात कर सकता है। जैसे कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, और चाइना वो जाते हैं चाइना के प्राइम मिनिस्टर से बात करने, तो जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर है उनको केवल चाइना लैंग्वेज आता है, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है केवल उनको जो इनके मदर टंग है, जो भी इंग्लिश बोल सकते हो या हिंदी बोल सकते हो, वो बोल पाते हैं। कोई भी एक माध्यम नहीं है इनको बात करने के लिए। तो क्या होते हैं, बीच में एक मीडिएटर होते हैं जो ट्रांसलेट करते रहते हैं। अगर कोई चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर चाइना में कुछ बातें कह रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट करके इंडियन के लैंग्वेज में बताएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बातें कर रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं। सेम लाइक अगर आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, तो वो चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। सेम लाइक ये राउटर आपका काम कर रहा है। इस राउटर के पास 2 आईपी है, प्राइवेट आईपी भी है और पब्लिक आईपी भी है। यही इसमें सबसे प्लस पॉइंट होता है। तो ये जो प्राइवेट आईपी है 1.2 और यहाँ पे 1.1 है, यानी ये दोनों प्राइवेट है, तो दोनों आपस में बातें कर लेंगे। तो राउटर इनसे भी बात कर पाएगा प्राइवेट में भी, और राउटर के पास एक पब्लिक आईपी है, और आपकी जो इंटरनेट है ये भी पब्लिकली है, तो इसके पास पब्लिक आईपी है तो पब्लिक में बात कर पाएगा। तो राउटर हमारा पब्लिक से भी बात कर पा रहा है, प्राइवेट से भी बात कर रहा है, तो ये बीच में कन्वर्ट करके डेटा को ट्रांसफर करता है। यानी अगर आप इस पीसी से, ये जो आपका पीसी है 1.2, इससे आप कोई रिक्वेस्ट, यानी फेसबुक सर्च किया आपने, जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक सर्च किया, यहाँ पे फेसबुक एक्सेस हो गया, बट ये फेसबुक एक्सेस कैसे हुआ, तो यहाँ पे इस पीसी द्वारा एक पैकेट बना है, छोटा सा पैकेट बनता है। जब आप ब्राउजर ओपन करके जब सर्च करते हैं कोई डेटा, एक छोटा सा पैकेट बनता है, ये पैकेट बना है। इसमें कुछ नहीं, बहुत सारे डिटेल्स आपके होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा पैकेट बना है। और ये पैकेट सीधे कहाँ जाएगा, आपके राउटर के पास। अब जैसे ये पैकेट यहाँ से ट्रेवल करते हुए आपके राउटर के पास जाएगा, यहाँ से मूव करते हुए, आपने सर्च किया, ये ऐसे ट्रेवल करते हुए आपके राउटर के पास जाएगा। तो राउटर इस पैकेट को चेक करेगा कि ये कहना क्या चाहता है पर्सन। तो जैसे इस पैकेट को ओपन करेगा, देखिएगा इसने फेसबुक को सर्च किया है। फेसबुक कहाँ है, पब्लिकली है, बट ये तो प्राइवेट आईपी है। तो प्राइवेट जो इसका आईपी है ये पब्लिक से बात नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, इसके आईपी को, यानी जो प्राइवेट आईपी इसकी है, उसको क्या करेगा, राउटर यहाँ से रिमूव कर देगा, और इसके पास एक पब्लिक आईपी है राउटर के पास। अब उसी पैकेज के अंदर ये पब्लिक आईपी यहाँ पे ऐड करके आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा इंटरनेट पे। अब ये बातें कर पाएगा, और जैसे इसको रिप्लाई मिलेगा, कहाँ मिलेगा, राउटर को मिलेगा, क्योंकि राउटर का आईपी है तो राउटर को मिलेगा। फिर राउटर चेक करेगा किसने भेजा था, ओके 1.2 ने भेजा था, फिर इसको ये रिप्लाई दे देगा। ऐसे हमको रिप्लाई मिल पाता है, और इसी तरह से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ये होता है आपका इंटरनेट। राउटर के जो लैन साइड होते हैं, लोकल नेटवर्क साइड होते हैं, ये आपके प्राइवेट नेटवर्क में आते हैं, और जो बाहरी होते हैं उसे हम बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क। ये होता है आपका इंटरनेट। यानी इंटरनेट से जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको एक आईपी मिलेगा, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस।
और इसी आईपी से आपको वर्ल्ड वाइड वेब जाना जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिकली, ये हमारे पीसी के आईपी है। बट मैं जब यहाँ पे फेसबुक सर्च किया हूँ तो ये फेसबुक हमारे प्राइवेट आईपी से नहीं गया है। हमारे पास राउटर के पास एक पब्लिक आईपी है, आपको चेक करना ना पब्लिक आईपी। यहाँ पे सर्च करिए व्हाट्स माई आईपी, व्हाट्स माई आईपी, सर्च करिए व्हाट्स माई आईपी। जो आपके राउटर के पब्लिक आईपी होंगे ना वो बता देगा। यहाँ पे देखिए, जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे ये पब्लिक आईपी है। अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, जो आपको डेटा मिल पा रहा है इसी आईपी के थ्रू मिल पा रहा है। ठीक है, ये हमारी पब्लिक आईपी है। इस प्राइवेट आईपी को तो कोई नहीं जानता है, इसको तो कोई नहीं जानता है। ये हमारा सिक्योर नेटवर्क है, इसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, हमारे कोई पब्लिक आईपी किसी को मालूम चल गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ये हमारे पब्लिक आईपी है। और देखिए यहाँ पे आईएसपी बता रहा है। आईएसपी कौन है? रिलायंस जियो। सिटी क्या है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। सभी डिटेल्स दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लोकेशन भी दे रहा है। ये हमारी पब्लिक आईपी है। और जब हमने फेसबुक सर्च किया तो ये पब्लिक आईपी से ही रिक्वेस्ट गई है, ना कि प्राइवेट आईपी से गई है। ठीक है, तो इसमें जो आपने रिक्वेस्ट किया है ना, ये देखिए जब हमने यहाँ पे सर्च किया, जो पैकेट बनाया इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट हेडर। आपको लाइव देखा हूं मैं, को कैसे दिख रहा है आपको रिक्वेस्ट हेडर? आपने फेसबुक सर्च किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस करिए। यहाँ पे नेटवर्क में जाइए, कंट्रोल आर करिए यहाँ से, और facebook.com ये रहा। बस मैं इसको और बड़ा करता हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि जब हम डेटा सर्च करते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपकी जाती है। आप शॉक्ड रह जाएंगे जब आप गूगल पे कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है। जब मैं इस पीसी से यहाँ पे मैं जब फेसबुक को सर्च किया तो हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है फेसबुक सर्वर के पास। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर के अंदर देखिए, ये रिक्वेस्ट हेडर है आपका। अब देखिए रिक्वेस्ट हेडर लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट हेडर। हमने क्या सर्च किया है? facebook.com। इसमें मेथड काम कर रहा है गेट। आगे हम बात करेंगे गेट मेथड क्या है। इसमें हमारे सेशन बन रहे पोर्ट HTTPS यानी सिक्योर कनेक्शन हमारे बन रहे हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है देखिए यहाँ पे, हम किसके द्वारा इसको एक्सेस किए हैं? क्रोम के द्वारा एक्सेस किए हैं, क्रोम। यहाँ पे आपके सभी देंगे विंडोज के आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 है, 64 बिट का है। क्रोम ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, उसका वर्जन भी यहाँ पे बता रहा है। आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। और भी जो चीजें देख रहे हैं ना, ये आपके कुकीज है, सेशन जो बन रहे हैं उसको कुकीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम गूगल क्रोम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वर्जन भी शो कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी शो कर रहा है। और भी डेटा हमारे यहाँ पे है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। यानी जब आप एक किसी ब्राउजर को एक्सेस करते हैं, किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो आपके पीसी से, आपका पीसी कौन सा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं आप, ब्राउजर का वर्जन क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, वो सभी चीजें जाती हैं आपके सर्वर के पास। फिर वो आपको रिप्लाई देता है। यहाँ पे इसको लिखा है रिस्पॉन्स हेडर, ये आपको रिस्पॉन्स दिया है। तो ये जो भी डेटा है ना, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, ये इनक्रिप्टेड है, तो इसीलिए आपको डिक्रिप्ट करके दिखना पड़ेगा इसको। आगे हम बात करेंगे इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड क्या होते हैं, इनक्रिप्ट डेटा कैसे करते हैं, डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो ये सभी डेटा आपको यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिल गए हैं। और इसके अंदर यहाँ पे 200 पैकेट रिसीव हो रहे हैं, यानी इस साइट को हम यहाँ पे 100% एक्सेस कर पा रहे हैं, तभी जाके हमें यहाँ पे एक्सेस मिला है। देखिए जब भी किसी सर्वर को आप एक्सेस करेंगे तो आपको दो ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप उसको एक्सेस कर पाएंगे तो वो बोलेगा ठीक है आप एक्सेस कर ले, या एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो बोलेगा आप हमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी दो ही रिप्लाई देगा। या फिर आप हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सर्वर बस आपको दो ही रिप्लाई दे सकता है। जैसे आपको सर्वर फेल का ऑप्शन मिलता है, यानी वो सर्वर का एक्सेस आपको नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पे आपको 200 पैकेज यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको सर्वर का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अगर 200 पैकेज मिलते हैं यानी आप सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इंटरनेट। तो इंटरनेट पे पूरी दुनिया कनेक्ट है।
इसी इंटरनेट पर सभी आईएसपी जुड़े हैं और आईएसपी से सभी हमारे रिले जुड़े हैं। तो इसमें आप मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें आपको एक एड्रेस मिलेगा और उसी एड्रेस से आपकी पहचान होगी और उसी एड्रेस के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इट इज क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार आप चैट बॉक्स में हमें बता दीजिए। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है मतलब, एक बार प्लीज आप हमें क्लियर करिए, एक्स्ट्रा नेट क्या होता है इसमें? इंटरनेट होते हैं आपके, नेटवर्क होते हैं और इंटरनेट होते हैं। इंटरनेट को और ब्रॉड करते हैं तो वो हमारे और बड़े नेटवर्क क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें अभी क्लाउड की सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं। हम अदर लोकेशन से, अदर कंट्री से भी क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट कोई ऑप्शन आपका नहीं होता है। आप कहीं से रॉन्ग नंबर सुने होंगे, ऐसा रॉन्ग नाम आप सुने होंगे, एक बार आप सर्च करना इस चीज को। ठीक है, एक बार आप सर्च करना पड़ रहा हो इस चीज को। तो इसमें दो चीजें होती हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। नहीं मतलब एक्स्ट्रा नेट नहीं होता है, इंटरनेट होते हैं। और इंटरनेट में आपके क्या होते हैं, वैन होते हैं, जो कि अभी वैन हम यूज नहीं करते हैं। अभी जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एसडी वैन। एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट आपको कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा नेट नहीं होते हैं, एसडी वैन होते हैं। पहले हम वैन को पढ़ते थे बट अभी हम एसडी वैन पढ़ते हैं। इसके कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकली आपके सीसीएनपी में मिलते हैं, बट इसके कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे हमारे एसडी वैन काम करते हैं। थियरी बेस है हमारा इसमें सीसीएनए के लेवल पे, प्रैक्टिकली जो हमारे सीसीएनपी लेवल पे होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट नहीं होते हैं, आपके इंटरनेट के ही पार्ट होते हैं। हाँ, अगर आप क्लाउड यूज करते हो, अभी क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं जिसमें हमारे एसडी वैन के रोल होते हैं। जब हमारे पास क्लाउड सर्विसेज नहीं थी तो हम केवल वहां पे वैन नेटवर्क यूज करते थे, जो कि उस समय फुलफिल करता था। बट जब हमारे क्लाउड के सर्विसेज आए तो वहां पे हमारे वैन कहीं ना कहीं फेल होते थे। तो अभी के लिए जो लेटेस्ट में यूज करते हैं वो एचडी वैन यूज करते हैं, जो कि क्लाउड सर्विसेज को फुलफिल कर पाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार आप गूगल कर लेना। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी आईटी से हैं, थोड़ा सा भी डाउट तो प्लीज आप गूगल कर लिया करो, ये चीजें सही है या नहीं। ओके, आपको मैं वीएमवेयर का, देखो आप आईटी से एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, वीएमवेयर का लाइसेंस की चाहिए आपको। वीएमवेयर का लाइसेंस की लेने के लिए सिंपल आप करो, यहाँ पे क्या है 17 वर्जन है आपको, तो यहाँ पे आप लाइट करो वीएमवेयर 17, आपकी 17 है, 17 प्रो लाइसेंस की। यहाँ से आप चले जाओ गिटहब के साइट पे चले जाना आप, यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंस की मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे जाओ आप वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्रो लाइसेंस की, यहाँ पे लाइसेंस की मिल जाएंगे। जस्ट वेट, ये देखो कितने सारे लाइसेंस की हैं, सभी एक्टिवेटेड लाइसेंस की हैं। 17 वर्जन है तो ये 17 नंबर आप यूज करना है यहाँ से, देखो काम करेगा। कोई भी यूज कर सकते हो लेकिन ऑलमोस्ट आप 17 यूज करते हो, 17 नंबर वर्जन यूज करना, इसको यूज करना। इसमें से सभी काम करते हैं बट 17 नंबर अभी 17 वर्जन के लिए एनफ है, इसको आप लगाना यहाँ पे यूज करना। ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट में आपको समय दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे आप वहां से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है सोर्स और डेस्टिनेशन। जैसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी कर लो, मैं समय दूंगा आपको लास्ट में क्वेश्चन करने के लिए। आपके जो भी डाउट रह रहे हैं, जो भी वर्क नहीं हो रहे हैं, मैं आपको लास्ट में समय दूंगा, कर लो, डोंट वरी। सोर्स
सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन। सोर्स एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? यहाँ पे हमें ये चीज कवर करने होते हैं, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन आपको क्लियर हो गया तो सीसीएन ने आपके लिए और इजी हो जाएगा, ओएसआई मॉडल भी आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो सोर्स एड्रेस क्या होता है? जैसे कि अगर नॉर्मली मैं बात करता हूँ, अगर आप कहीं ट्रेवल किए होंगे, अगर आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज किए लाइक कार या बाइक बुक करने के लिए, उबर, ओला है, रैपिडो, बहुत सारी चीजें हैं, तो सोर्स आप वहां पे सोर्स एड्रेस, मैं यहाँ पे एसआरसी लिख रहा हूँ, एसआरसी मतलब सोर्स, सोर्स एड्रेस यानी जहां पे आप एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होता है, आपका सोर्स एड्रेस होता है। और जहां पे आपको जाना होता है, यानी एक पर्सन यहाँ पे है, यहाँ पे अभी अवेलेबल है ये पर्सन, तो इसका एड्रेस क्या जाएगा, सोर्स एड्रेस यही हो जाएगा। अगर ये यूपी में अवेलेबल है, कुशीनगर में बात करता हूँ, कुशीनगर में ये अवेलेबल है, तो सोर्स क्या जाएगा, यूपी कुशीनगर। अगर इसको यूपी से कहाँ जाना है, एमपी जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, तो डेस्टिनेशन क्या होगा इसका, डेस्टिनेशन होगा इसका एमपी। यानी जब इसे कार या कुछ भी बुक करना होगा तो सोर्स एड्रेस क्या देगा, ये यूपी देगा, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा इसका, एमपी हो जाएगा। सेम लाइक अगर इसको एमपी से अब रिटर्न, इस पर्सन को एमपी से रिटर्न इसको आना है यूपी में, तो सोर्स क्या हो जाएगा, यानी एसआरसी का क्या हो जाएगा, सोर्स एमपी हो जाएगा, और कहाँ आना है, यूपी आना है, तो डेस्टिनेशन इसका हो जाएगा यूपी। इट इज क्लियर। सेम लाइक जब आप यहाँ से डेटा ट्रांसफर करते हैं, ये जो भी इसमें लाइनिंग है मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, राइट। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे मेन टॉपिक है, तो इसको हमें कवर करना ही करना है। और जस्ट इसको कवर करने के बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट लेंगे, देन जस्ट आफ्टर 10 to 15 मिनट बाद हम फिर से आपके आरएसएस क्लास में आप लोग प्लीज ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आपको डिले नहीं करना है, आफ्टर 10 to 15 मिनट बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें सोर्स एड्रेस क्या है, अब सपोज ये जो पीसी है ना, ये पर्सन इंटरनेट यूज करना चाहता है, और ये चाहता है अपने, इसने क्या किया, अपने पीसी में ब्राउजर ओपन किया, और इस ब्राउजर में इसने सर्च किया, अभी जस्ट इसने सर्च किया यहाँ पे facebook.com या यूट्यूब इसने सर्च किया अपने पीसी में, तो एक पैकेट बनेगा, जो अभी यहाँ पे पैकेट बना है, तो इस पैकेट में एक एड्रेस होता है, ठीक है। इस पैकेट में क्या होगा, एक एड्रेस रहेंगे, सोर्स एड्रेस रहेंगे। किस प्रकार एड्रेस रहेंगे, तो इस पैकेट में लिखा रहेगा सोर्स एड्रेस, एसआरसी एड्रेस। तो सोर्स का एड्रेस क्या है, 1.2 है, बट डेस्टिनेशन जाना चाहता है कहाँ पे, यूट्यूब के पास, तो यूट्यूब का भी कोई ना कोई आईपी होगा, पब्लिक सर्वर है तो इसका आईपी होगा ही होगा। यहाँ पे पब्लिक इसका आईपी है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 10.0.0.1, एक एग्जांपल लेते हैं, इसका आईपी क्या है डेस्टिनेशन का, 10.0.0.1। तो यहाँ पे इस पैकेट के अंदर मेंशन होगा सोर्स एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, यूट्यूब का आईपी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा 10.0. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पैकेट को बना देता हूँ मैं, एक पैकेट यहाँ पे बनेगा, और इसके अंदर लिखा रहेगा कुछ इस तरीके से SRC 192.168.1.1, और डेस्टिनेशन जो होगा आपका, वो होगा आपका 10.0.0.1, जो कि क्या है, यूट्यूब। इसके लिए यानी एक पैकेट बन रहा है, इसमें आपके विंडो के इंफॉर्मेशन है, आपके क्रोम के इंफॉर्मेशन है, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं, कितने बिट्स का है, एंड इसके अलावा आपके सोर्स आईपी एड्रेस, ये एड्रेस, डेस्टिनेशन जहां पे आपको जाना है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है।
लेकिन आपका जो पीसी है वो प्राइवेट में है। प्रॉब्लम ये है, तो ये कम्युनिकेट करेगा कैसे? अब क्या होगा, ये पैकेट जैसे राउटर के पास जाएगा ना, राउटर इस पैकेट को चेक करेगा, और जैसे चेक करेगा तो देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट किसके द्वारा किया गया है, तो 1.2 जो पीसी है, पीसी नंबर 1 है, इसके द्वारा किया गया है। लेकिन ये जाना कहाँ चाहता है? यूट्यूब के पास। डेस्टिनेशन कहाँ है इसका? यूट्यूब है। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो पब्लिकली जाना चाहता है, बट इसके पास जो आईपी है वो प्राइवेट में है। ठीक है, तो क्या होगा, ये राउटर क्या करेगा, यहाँ पे इसके जो प्राइवेट आईपी है, जो इसके सोर्स के प्राइवेट एड्रेस है, उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। यहाँ से कहेगा आप पब्लिक नहीं जा सकते, आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है पब्लिक के जाने के लिए। राउटर बोलेगा हमारे पास एक आईपी है 222.20.20.10, ये हमारे पास आईपी है पब्लिकली, ये जा सकता है। तो ये क्या करेगा, आपका आईपी यहाँ से इरेज करके अपना आईपी यहाँ पे मेंशन कर देगा सोर्स में, राइट, और डेस्टिनेशन सेम रहेगा। अब यहाँ पे पब्लिक आईपी हो गया है और पब्लिक से बात करना चाहता है, तो ये पब्लिकली डेटा जा सकता है। अब जब यहाँ से राउटर ने सभी चीज चेंज कर दिया, तो सोर्स क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा आपका राउटर, क्योंकि अब जो इंटरनेट है ये किसको जानता है? राउटर को जानता है, ना कि आपको जानता है, क्योंकि आपकी आईपी ने राउटर को निकाल दिया है। राउटर क्या किया? आपकी आईपी को निकाल दिया है, आपके पीसी को नहीं जानता है, फेसबुक सर्वर या यूट्यूब सर्वर। किसको जानता है? वो राउटर को जानता है, क्योंकि राउटर का आईपी गया है उसके पास, राइट। तो जब ये रिप्लाई देगा, यानी ये जब हमारे पैकेट सर्वर के पास पहुंच जाएंगे, वो चेक कर लेगा, तो अब ये रिप्लाई देगा। तो रिप्लाई देगा तो सोर्स क्या हो जाएगा? आपका सर्वर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से डेटा हमारे आ रहा है ना, यहाँ से, तो सोर्स सर्वर हो जाएगा। और डेस्टिनेशन क्या होगा? आपका राउटर होगा, क्योंकि इस पैकेज के अंदर राउटर का आईपी है, तो डेस्टिनेशन आपका राउटर हो जाएगा। अब जैसे ये पैकेट यानी रिप्लाई मिला इसको, राउटर को, अब ये राउटर चेक करेगा ये रिप्लाई किसने किया था, रिक्वेस्ट किसने किया था? ओके, पीसी नंबर 1.2 ने किया था। तो अब ये क्या करेगा? अपना पब्लिक आईपी यहाँ से निकाल देगा, इस पैकेट से बोलेगा ओके हमने काम कर लिया पब्लिकली, यहाँ से हम अपना हटा देते हैं। किसने? अब यहाँ पे क्या करेगा वो? उसका आईपी यहाँ पे लिख के भेजेगा जिसने इससे रिक्वेस्ट किया था, अब इसको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है इंटरनेट, यानी जो पैकेट आप भेजते हैं ना, वो सोर्स टू डेस्टिनेशन ऐसे ट्रेवल कर जाते हैं। राउटर आपका चेंज करता है यहाँ से डेटा को, आपके आईपी को, और चेंज करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, ये जो आईपी चेंज करता है, ये मेथड क्या है? तो इसके अंदर एक मेथड चलता है, एक टेबल चलता है जिसको बोलते हैं नेटिंग टेबल, नेट जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक फीचर होता है आपके राउटर के अंदर जो कि ट्रांसलेशन करने का काम करता है, ट्रांसलेट करता है आईपी को प्राइवेट से पब्लिक में, पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसलेट करता है नेट। यानी इसके अंदर एक फीचर्स होता है नेटिंग, जो इसको आपको ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करता है। डोंट वरी, नेट को भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि नेट कैसे काम करता है। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट क्या है और नेटवर्क क्या है।